यार फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? डरे हुए हैं? इससे पहले मैंने वीडियो डाली थी, उसमें मैंने बताया था कि आप लोग शायद डरे हुए हैं। डरना नहीं है, डरना तो मना है। जब काम करना है, जब नियम को फॉलो करके चलना है, तो कहीं भी किसी नियम से ही चलना पड़ेगा। तो ये भी बात है कि नियम तो आएंगे ही, कुछ ना कुछ संशोधन तो किया ही जाएगा, कुछ ना कुछ सुधार तो किया ही जाएगा हमेशा। ये हर जगह का नियम है, चाहे आप किसी भी जगह रहें, कहीं भी रहें, ये नियम हमेशा है कि कुछ ना कुछ सुधार होता ही है। तो भाई यहाँ भी सुधार हो रहा है, यूट्यूब पे भी सुधार हो रहा है और ज़रूरी भी है। इसमें क्या होता है कि जो जेन्युइन कंटेंट है वो सामने नहीं आ पाते हैं। जेन्युइन जो मेहनत कर रहे हैं, 4 साल 5 साल 8 साल 10 साल से लगे भी रहे, आज भी मोनेटाइज नहीं हुआ अकाउंट उनका। लेकिन बहुत ऐसे अनजेन्युइन चैनल हैं जो कि मोनेटाइज हो गए और वो पैसा कमा रहे हैं। तो कोई बात नहीं है, स्मार्ट वर्क हर जगह होता है, अच्छी बात है। तो कुछ उससे डरने की बात नहीं है, उससे डरने की थोड़ी भी बात नहीं है, क्योंकि आप स्मार्ट हैं और आप स्मार्ट तरीके से काम कर सकते हैं। तो नियम आता ही है फॉलो करने के लिए, तो नियम आ गया, चलो ठीक है। थोड़ी देर के लिए ये उथल पुथल होगा कि भाई क्या करना है, नहीं करना है, कैसे होगा, क्या होगा। लेकिन चलिए, इस नियम को हमें फॉलो करना है और फॉलो करके आगे बढ़ना है। तो अब हमें बात करनी है कि आखिर क्या है नियम, क्या ऐसा आ गया, क्यों उथल पुथल हो गई। तो मैंने जो रिसर्च किया है, मैंने जो समझा है, मैंने जो पढ़ा है, उसके अनुसार मैं आप लोगों को बताता हूँ कि क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या होगा, क्या ऐसा है जो कि मतलब नहीं होना चाहिए, क्या ऐसा है जो कि होना चाहिए। बहुत ऐसा डर भी है कि एआई प्रोडक्ट्स जो हैं वो अब मोनेटाइज नहीं होंगे। तो ऐसा भी पूरी तरीके से नहीं है कि जो टोटली एआई है और मतलब तो फिर ऐसे में कि फेसलेस चैनल्स का क्या होगा, फेसलेस चैनल्स वगैरह का क्या होगा, बहुत ऐसे कार्टून से उनका क्या होगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, डरने की बात नहीं है। मेरे बहुत सारे ऑडियंस डरे हुए हैं, तो डरना नहीं है, डरना मना है। हमें काम करना है। अगर कोई रूल आया है तो उस रूल को फॉलो करके काम करना है। अच्छी बात है ना, रूल फॉलो करके काम करेंगे तो बेहतर होगा और पैसा मिलेगा। हम रूल्स के अनुसार चलेंगे, तो मैं शुरू से कहते आ रहा हूँ कि रूल्स के अनुसार चलिए, रूल्स के अनुसार हमें चलना है। तो रूल्स के अनुसार हम चलेंगे तो सब कुछ बेहतर होगा। तो चलिए हमें स्टार्ट करते हैं कि क्या हुआ है, क्या ऐसा नियम आ गया है और नियम को क्या करना है, नियम के अनुसार हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो भी रिसर्च है उस अनुसार हम आपको बताते हैं कि वाईपीपी, ठीक है, यूट्यूब का जो वाईपीपी प्रोग्राम होता है, मोनेटाइजेशन पॉलिसी, उस पर क्या असर पड़ेगा। देखिए, मैं तो सबसे पहले आपको ये बताना चाहूँगा कि ये जो बहुत सारा हो रहा है कि अब चैनल मोनेटाइज नहीं होगा, अब चैनल कैसे मोनेटाइज होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। चैनल जो है वो मोनेटाइज होगा। 1,000 सब्सक्राइबर और 4,000 घंटे, इनको तो ये पॉलिसी में अभी भी है। आपको 4,000 घंटे पूरे करने हैं, 1,000 सब्सक्राइबर आपके पूरे होने हैं। कुछ अनजेन्युइन चीज़ें हैं जिसको हटा दिया गया, ठीक है। जो शुरू से ही बोला जा रहा था, कि शुरू से भी लग रहा था कि ये चीज़ खत्म होना है, ये चीज़ खत्म होगा, तो कुछ अनजेन्युइन जो है वो हटा दिया गया। तो क्या ऐसा किया गया, मैं आपको बताता हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें कहा जा रहा है कि मोनेटाइजेशन पार्ट ऑफ द यूट्यूब प्रोग्राम वाईपीपी, यूट्यूब हैज़ ऑलवेज रिक्वायर्ड क्रिएटर्स टू अपलोड ओरिजिनल एंड ऑथेंटिक कंटेंट। तो 15 जुलाई, फ्रॉम 15 जुलाई, यूट्यूब इज अपडेटिंग आवर गाइडलाइंस टू बेटर आइडेंटिफाई मास प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड and repetitious content. This update better reflects that inauthentic content looks like to you. अब यहाँ क्या कह रहा है कि आपको ओरिजिनल और ऑथेंटिक कंटेंट ही बनाना है। ओरिजिनल का मतलब सिंपल है, देखिए, डर उन्हें नहीं लग रहा है जो कि अपना फेस लेके आते हैं, अपना वॉइस लेके आते हैं, उनको थोड़ा भी डर नहीं है। उसमें थोड़ा सा है कि उनको अब ये समझना पड़ेगा कि अब किस टाइप की वीडियोस हमें बनानी होगी। कि मान लीजिए कि रिपीटिशन जो हो रहा है, कि रिपीट नहीं होना चाहिए, बहुत सारी बातें आने की, ऐसा रिपीट नहीं होना चाहिए, वैसा रिपीट नहीं होना चाहिए। तो चलिए, वो 15 जुलाई को जब आएगा नियम तो समझेंगे क्या होगा। हो सकता है कुछ उसमें बाद में अपग्रेड भी किया जाए कि हाँ चलो ये चीज़ गलत हो गया था, इसको ऐसा नहीं अब ऐसे किया जाए। तो हमें ओरिजिनल और ऑथेंटिक प्रोडक्ट बनाने हैं। ओरिजिनल और ऑथेंटिक, ओरिजिनल और ऑथेंटिक का मतलब सिंपल हुआ, अपनी वॉइस अपना फेस। अगर जो अपनी वॉइस अपना फेस से नहीं बना सकते हैं तो पूरी तरह से उसे अनऑथेंटिक नहीं कहा जा सकता। इसमें आपका वर्क दिखना चाहिए, इसमें आपका काम दिखना चाहिए, यही यूट्यूब कह रहा है। तो चलिए अब इसके बारे में आगे जानते हैं कि क्या कह रहा है यूट्यूब। This policy applies to your channel as a whole. In other words, if you have videos that violate our guidelines, monetization may be removed from your entire channel. अगर आप जो वीडियो बना रहे हैं वो गाइडलाइंस हमारी फॉलो अगर नहीं करती है तो आपका मोनेटाइजेशन नहीं होगा। बहुत सारा ऐसा कहानी आ रहा है कि भाई सारा चैनल डिलीट हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आप वीडियोस बना सकते हैं, आप वीडियो बनाएंगे, उस वीडियोस पे आपको स्पॉन्सरशिप वगैरह अगर मिलता है तो भी मिलेगा, लेकिन मोनेटाइज नहीं होगा, आपका अकाउंट मोनेटाइज नहीं होगा। तो आपका जो है ऑथेंटिक होना चाहिए सब कुछ, आपका चैनल जरूर मोनेटाइज होगा, ठीक है। अब हम आते हैं आगे। अब क्या ऐसा है कि मोनेटाइज नहीं होगा, किसको नॉट अलाउड करेगा, मतलब अलाउ नहीं होगा मोनेटाइजेशन के लिए। वीडियो फॉलो द सेम
स्ट्रक्चर टेम्पलेट विद मिनिमम डिफरेंसेस। कहने का मतलब एक वीडियो आपने बनाया, अब क्या किया कि उस वीडियो को आपने पब्लिश कर दिया, पब्लिश करने के बाद सेम ही वीडियो सेम टाइप की वीडियो आपने अगेन बना दी और फिर उसे पब्लिश कर दिया। तो इस टाइप का रिपीटेटिव कंटेंट जो है वो एकदम इलीगल होगा, उस पर जो है आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होगा। इस कंटेंट को आपको किसी एक को ही रखना पड़ेगा, उसको एक को हटा देना होगा। पहला चीज तो ये हो गया। दूसरा चीज है कंटेंट ऑफर्स लिटिल एजुकेशनल एंड इंटरटेनमेंट और नेगेटिव वैल्यूज। कम एजुकेशनल, कहने का मतलब यहाँ पे वही चीजें रहेगी जो इंटरटेनमेंट दे सकती है और एजुकेशन दे सकती है, ठीक है ना। तो अब जैसे उसमें लग रहा है कि एजुकेशनल पर्पस के, लेकिन इसमें कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो वो वीडियो इनवैलिड हो जाएगा। उसके बाद क्या है, इंटरटेनमेंट पर्पस। आप इंटरटेनमेंट कर रहे हैं, लोग इंटरटेनमेंट नहीं हो रहे हैं, ठीक है ना, रिपीटेड कर रहे हैं, एक ही चीज को बार बार डाल रहे हैं, उसी को थोड़ा सा माइनर चेंज करके फिर डाल दे रहे हैं, तो नहीं। आप एक ऑथेंटिक एक्टर हैं, आप एक ऑथेंटिक क्रिएटर हैं, तो कहा जाता है कि आपको ऑथेंटिक चीजें बनानी है, ऐसी बनानी है कि थोड़ा सा अपग्रेडेड हो, थोड़ा सा अलग हो। मतलब कहने का मतलब है कि इतना, मतलब कोई भी आदमी देखे तो इंटरटेन हो जाए, या कुछ उसको बता रहे हैं तो थोड़ा सा उसे एजुकेशन पर्पज के लिए उसे मिले, तो इस टाइप के प्रोडक्ट्स अब वैलिड होंगे। कंटेंट्स ये तो हो गया। इंक्लूड स्लाइड शोज, स्क्रॉलिंग टेक्स्ट और रिपीटेड माइंडलेस कंटेंट। अब क्या है इसमें, जो स्लाइड शोज होते हैं, ठीक है ना, इसके ऊपर स्लाइड कर रहे हैं, अब टॉप 10 प्रोडक्ट्स बता दिए, टॉप 10 10 जगह के नाम बता दिए, इस टाइप के जो बहुत सारे चैनल्स हैं, ये टॉप 10 ये टॉप 10 ये टॉप 10 वो टॉप 10, वो नहीं चलेंगे, स्लाइड शोज नहीं चलेंगे। स्क्रॉलिंग टेक्स्ट होते हैं, आपने लिख दिया, अब उसको ऊपर पढ़ रहे हैं, वो भी मोनेटाइज नहीं होगा। बहुत ऐसी किताबें होती हैं जो उसमें साइड से सॉन्ग दे दिया और उसको स्क्रॉल कर रहे हैं, तो इस टाइप के कंटेंट जो है, और वही उसको भी रिपीटेड में ही कहा जाएगा कि मान लीजिए कि आप बार बार उसी टाइप का कंटेंट डाल रहे हैं और मतलब उससे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है, उसको लोग पढ़ रहे हैं सिर्फ, उसमें आपका कोई एफर्ट ही नहीं दिख रहा है, एफर्टलेस है वो मोनेटाइज नहीं होगा। तो ये हो गया। अब किसको अलाउ करेगा यूट्यूब। इच वीडियो हैज यूनिक वैल्यू और कमेंटेटरी इवन इफ स्ट्रक्चर लाइक इंट्रो आउट्रो इज सिमिलर। जिसमें आप बेहतर काम करेंगे, आप बताएंगे, आप चीज़ों को समझाएंगे, आपका कुछ उसमें एफर्ट दिखेगा, आपका वॉइस दिखेगी, इस टाइप की वीडियो जो होगी ना, वो मोनेटाइज होगी। कंटेंट डाइव्स इनटू डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ अ टॉपिक और एक्सप्लेन्स हाउ क्लिप्स आर कनेक्टेड। वही चीज़ है कि कंटेंट जो होंगे जो सेम टाइप के नहीं होंगे। अभी आपने कुछ बेहतर चीज़ दूसरा बताया, कल को फिर दूसरा बताया, आज आपने मंदिर के बारे में बताया, कल आपको प्लेसेस के बारे में बताया, आपने कुछ एजुकेशनल दे रहे हैं तो आज कुछ अलग बताया, अगले दिन अलग बताया। तो इस टाइप के चैनल जो रेगुलर लोगों को बता रहे हैं, समझा रहे हैं, मतलब जिसमें आपका एफर्ट दिख रहा है, वो सब चैनल को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्रॉब्लम नहीं आएगा। मोनेटाइजेशन के लिए जब अप्लाई करेंगे उससे पहले रिव्यू दिया जाएगा कि हाँ आपको कैसे क्या करना है, उसको समझना होगा, उसके बाद मोनेटाइजेशन के लिए आपको अप्लाई करना होगा। हो गया। अब कौन सा चैनल जो है वो नहीं मोनेटाइज होगा। कंटेंट इज कॉपीड कंप्लाइड विद अदर सोर्सेज विथ मिनिमल चेंजेस। कोई भी कंटेंट आपने कहीं से उठा लिया, उसमें कोई चेंजेस वगैरह नहीं किया और उसको पब्लिश कर दिया, वो चैनल मोनेटाइज नहीं होंगे। यूजर्स टीवी मूवी क्लिप सॉन्ग्स और अदर क्रिएटर्स वर्क विथ नो ट्रांसफॉर्मेशन। टीवी का क्लिप ले लिए, किसी का वीडियोस का क्लिप ले लिए, और एक होता है ना ऐसे उसको देख रहे हैं, एक वीडियो आ गई क्लिप्स, फिर उसको देख रहे हैं, वो वीडियो आ गई क्लिप्स, तो ये टाइप एकदम साफ मोनेटाइज नहीं होगा। एकदम समझ लें कि जो क्लिप्स कट करके डालते हैं ना, क्लिप्स, उसका क्लिप डाल दिए, उसका क्लिप डाल दिए, उसका क्लिप डाल दिए, वो चैनल साफ मोनेटाइज नहीं होंगे। तो इस पर एकदम ध्यान देना है, ठीक है। कंटेंट इज कॉमनली री अपलोडेड बाई अदर्स और लैक्स ओरिजिनल प्रेजेंस। मतलब कोई भी चीज़ है उसको आप बार बार अपलोड कर रहे हैं, आपका प्रेजेंस उसमें नहीं दिख रहा है। टोटली यही चीज़ है कि आपका एफर्ट दिखना चाहिए, प्रेजेंस दिखना चाहिए, प्रोडक्ट अलग अलग होना चाहिए। तो ये नोट। अब मोनेटाइज क्या होगा, यू एड मीनिंगफुल कमेंट्री, स्टोरी लाइन्स, एडिटिंग और अपीयर्स इन द वीडियो। आप कुछ अच्छा कमेंटेटरी करें, कुछ अच्छी बातें बताएं, और कुछ अच्छा आपका एडिटिंग होना चाहिए और आपका अपीयरेंस होना चाहिए। कभी भी कोई देखिए, कोई भी बड़ा एक्टर बनता है या बड़े यूट्यूबर अगर बने हैं तो अपने फेस के वैल्यू से बने। वो मतलब बिना फेस वैल्यू वाले कोई भी बड़े यूट्यूबर नहीं, उनके स्पॉन्सरशिप उनके फेस पे मिलती है। तो वो चीज़ें आपको करनी है। आपको बेहतर कंटेंट क्रिएटर बनना है, एक्टर बनना है। वो एक्टर यहाँ कंटेंट क्रिएटर के नाम से जाने जाते हैं, तो आपको कुछ अच्छा कंटेंट लेकर आना है, उसको बताना है, ठीक है ना। तो ये चीज़, कंटेंट इंक्लूड्स रिएक्शंस, एनालिसिस, रिव्यूज और ट्रांसफॉर्म्स द ओरिजिनल मटेरियल। कुछ बढ़िया रिएक्शन, अच्छा एनालिसिस, रिव्यू और ओरिजिनल मटेरियल दे। इवन विथ परमिशंस इट मस्ट बी क्लियरली ट्रांसफॉर्म्ड एंड ओरिजिनल। ये हमेशा ओरिजिनल होना चाहिए, इसको अलाउ किया जाएगा। अब सबसे प्रॉब्लम कहाँ है, रिपीटेटिव कंटेंट। शुरू से कहा जाता है जो रिपीटेटिव कंटेंट है उसमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है। रिपीटेटिव कंटेंट रिफर्स टू अ चैनल वेयर द कंटेंट इज सो सिमिलर दैट व्यूअर्स में हैव ट्रबल स्पॉटिंग द डिफरेंस बिटवीन वीडियोस। दिस इंक्लूड्स कंटेंट दैट लुक्स लाइक इट्स मैड विथ अ टेम्पलेट एंड with little to no variation across videos or content that's easily
रिपीटेबल एट स्केल। ये शुरू से कहा जा रहा है कि जो भी कंटेंट आप डाल रहे हैं बार बार एक ही वीडियो आपने 2 बार डाल दिया, थोड़ा सा भी चेंज नहीं किया, वो रिपीटेटस है। अगर थोड़ा सा मिनिमम चेंज अब आ गया, पहले क्या था कि सेम टू सेम आपने डाल दिया, अब क्या है कि थोड़ा सा चेंज किया आपने और मतलब रिपीटेटस कंटेंट फिर से वही वीडियो डाल दिया, या वही चीज़ें दिख रही है कि बार बार एक ही चीज़ के बारे में बता रहे हैं कि चींटी कितनी बड़ी होनी चाहिए, बार बार उसके बारे में आप यही बता रहे हैं, हाथी की क्या होना चाहिए, इस टाइप से बार बार रिपीटेटस कंटेंट जो होता है ना, वो चीज़ आपको नहीं दे। ये रिपीटेटस कंटेंट पे इसका प्रहार है, प्रहार। ठीक है, अब सिंपल समझिए, ये तो ये हो गया। ठीक है, कुछ मैंने और अपडेट्स निकाले हैं। ठीक है, कुछ मैंने और अपडेट्स निकाले हैं, उसके बारे में आपको बता देता हूं, जो आपको समझना एकदम जरूरी है। चलिए देखिए, यूट्यूब मोनेटाइजेशन रूल चेंजेस, नो मोर एआई और रिपीटेटिव कंटेंट फ्रॉम जुलाई 15। इसमें क्या, यूट्यूब इज मेकिंग मेजर चेंजेस टू इट्स पार्टनर प्रोग्राम मोनेटाइजेशन पॉलिसी स्टार्टिंग 15 जुलाई 2025। द प्लेटफॉर्म हैज अनाउंस्ड दैट क्रिएटर्स हु वांट टू अर्न मनी फ्रॉम वीडियोज मस्ट नाउ स्टिक टू ओरिजिनल एंड ऑथेंटिक कंटेंट और रिस्क लूजिंग मोनेटाइजेशन। अब ऑथेंटिक कंटेंट और ओरिजिनल वीडियोज ही जो रहेंगी वही मोनेटाइज होंगे और उसी पे वर्क किया जाएगा। अब क्या है, व्हाट इज चेंजिंग, यूट्यूब हैज ऑलवेज सेड दैट ओनली ओरिजिनल कंटेंट कैन बी मोनेटाइज, बट नाउ इट्स गोइंग फर्दर इन ए न्यू अपडेट। यूट्यूब स्टेटेड, हमेशा से यूट्यूब का है कि ओरिजिनल कंटेंट को ही हम मोनेटाइज करेंगे, लेकिन बीच में बहुत सारे कंटेंट जो होते थे वो हो जा रहे थे मोनेटाइज। बहुत क्रिएटर्स को सपोर्ट भी किया यूट्यूब ने, बीच में बहुत सपोर्ट किया गया इस 2-3 साल में। लेकिन अब सिंपल है कि आप ओरिजिनल कंटेंट लेकर यहाँ पर पहुंचिए, आपको मोनेटाइज किया जाएगा, आपको आपका वेलकम किया जाएगा। आप ओरिजिनल प्रोडक्ट लेके नहीं पहुंचेंगे तो आपका वेलकम नहीं किया जाएगा। तो ये चीज़ है। ठीक है, अब मैं तो वी आर अपडेटिंग आवर गाइडलाइंस टू बेटर आइडेंटिफाई मास प्रोड्यूस्ड एंड रिपीटेटिव कंटेंट। मास प्रोड्यूस का मतलब सिंपल हो गया कि एक वीडियो है, किसी की कॉपी कर लिया, उसमें बहुत सारे वीडियोस बन गया, सेम टू सेम वीडियोस बन गया। जो ओरिजिनल है बंदा उसका कम व्यू हो जा रहा है, जो ओरिजिनल नहीं उसका ज़्यादा व्यू जा रहा है। तो अब क्या ये भी हो सकता है कि जो ओरिजिनल वॉइस जिसकी है उसका शेयरिंग मतलब उसको मिल जाए, हाफ ऑफ शेयरिंग हो जाए। अब 10 रुपये अगर बनते हैं किसी वीडियोस पे तो 5 रुपया जिसका वो वॉइस है उसको मिल जाएगा और 5 रुपया आपके एक्ट को मिल जाएगा। ये भी है। दिस अपडेट बेटर रिफ्लेक्ट्स व्हाट ऑथेंटिक कंटेंट लुक्स लाइक टुडे। While YouTube has not defined these terms in full detail, it is likely targeting videos made using repetitive templates। ठीक है, लो इफोर्ट को अपलोड कॉपीड फ्रॉम अदर, लो इफोर्ट रिपीटेटिव कंटेंट नहीं होगा। AI जनरेटेड विद लिटिल टू नो पर्सनल टच। AI जनरेटेड जो भी वीडियोस हैं उसमें कोई भी आपका पर्सनल टच नहीं होगा, कोई भी स्क्रिप्टिंग आपकी वैसी नहीं होगी जो दिखेगी। तो इस टाइप से आप कोशिश कीजिए कि अपनी वॉइस दे दीजिए उसमें। अगर अपनी वॉइस देते हैं तो मोनेटाइज हो जाएगा। स्पैम लाइक अपलोड्स लाइक फेसलेस चैनल्स, फेसलेस चैनल जो है उस पर सबसे ज़्यादा प्रहार होगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझना है और थोड़ा बहुत है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, व्हाट अबाउट वर्चुअल यूट्यूबर्स। वर्चुअल यूट्यूबर्स इसमें कुछ होते हैं, वी यूट्यूबर जिसको कहा जाता है, हु यूज एनिमेटेड अवतार्स में स्टिल बी सेफ। वो सेफ है, एनिमेटेड अवतार्स जो बनाते हैं वो सेफ हैं इफ दे प्रोवाइड देयर ओन वॉइस ओवर्स एंड ओरिजिनल कंटेंट। अगर वो ओरिजिनल कंटेंट देते हैं, अपना वॉइस ओवर देते हैं तो बचे रहेंगे। सम वी ट्यूबर्स हैव बिल्ट मैसिव फॉलोइंग्स एंड अर्नड मिलियंस। ठीक है, बहुत ज़्यादा पैसे कमाते हैं और मैसिव फॉलोअर्स हैं उनके। हाउएवर दोज रिलाइंग कंप्लीटली ऑन AI जनरेटेड कंटेंट माइट फेस प्रॉब्लम अंडर। जो भी AI जनरेटेड वो वीडियोस बनाते हैं, ऐसे बहुत लोग हैं जो अच्छा पैसा कमाते हैं, AI जनरेटेड वीडियोस को बहुत पसंद किया जा रहा था, तो वो लोग के साथ प्रॉब्लम्स हो सकती है। व्हाट क्रिएटर्स शुड डू, क्रिएटर्स को क्या करना चाहिए। अंटिल यूट्यूब गिव्स मोर क्लियरिटी, आफ्टर 15 जुलाई के बाद यूट्यूब ज्यादा क्लियर कर देगा। फोकस ऑन यूनिक एंड पर्सनल कंटेंट, यूनिक और पर्सनल कंटेंट पे ध्यान दीजिए। अवॉइड पोस्टिंग रिपीटेटिव टेम्पलेट बेस्ड वीडियोस। बी कॉशंस व्हेन यूजिंग AI टूल्स फॉर कंटेंट क्रिएशन। कोई भी कंटेंट आप बना रहे हैं तो उसमें AI का अगर यूज कर रहे हैं आप तो थोड़ा सा बच के रहिए और काम कीजिए। ठीक है, अब क्या इसमें एक चीज और कह रहा है, गेमिंग चैनल्स दैट यूज AI अवतार्स एंड वॉइस माइट बी अंडर रिव्यू अनलेस दे एड सिग्निफिकेंट ओरिजिनल वॉइस ओवर डॉक्यूमेंटेड। जो गेमिंग चैनल है उनके ऊपर भी ये प्रहार है, उनको अपनी ओरिजिनल वॉइस देंगे वो तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, उनका चैनल मोनेटाइज होएगा। Why this matter? YouTube is trying to protect the quality of content on its platform. If creators rely only on AI and copied under content, the viewers experience suffers. This sense may also affect AI tool provider as fewer creators may pay for such tool if monetization is blocked. समझ गया? तो ये सब चीजें हैं। Will AI generated videos be affected? YouTube did not slightly ban AI content, मतलब AI content को पूरी तरह बैन नहीं कर रहा, बट दिस अपडेट माइट हिट चैनल्स दैट हैवीली डिपेंड ऑन AI, जो पूरी तरह से AI वॉइसेस पर डिपेंड है, उस पर है प्रॉब्लम। अवतार्स और ऑटोमेटेड स्क्रिप्ट्स,
ठीक है, ऑटोमेटिक स्क्रिप्ट पे जो डिपेंड है अपनी कोई स्क्रिप्टिंग में, तो उसके साथ प्रॉब्लम है, स्पेशली इफ दे क्रिएट लॉट्स ऑफ लो एफर्ट और रिपीटेड वीडियोस। कहने का मतलब ये है कि अगर एआई वीडियोस आप बनाते हैं तो एआई वीडियोस में थोड़ा सा आपका एफर्ट रहेगा तो चलेगा, मतलब एफर्ट आपका रहेगा तो चलेगा, थोड़ा नहीं, आपका एफर्ट रहेगा तो आपकी स्क्रिप्टिंग होगी, आपका वॉइस ओवर रहेगा, आप कुछ भी यूज कीजिए, कोई टेंशन नहीं है। हल्का फुल्का आप हो सकता है साउंड भी दे दें तो चलेगा, क्योंकि पूरी तरह से वो बैन नहीं होगा, पूरी तरह से उसको बैन नहीं करना है। लेकिन अब क्या अपडेट आता है, मोटा मोटी कहानी यही है, और इस अनुसार हमें आपको बच के चलना है और काम करना है, ठीक है। तो मेरा यही कहना होगा कि आप लोग मेहनत कीजिए, मैं भी मेहनत कर रहा हूँ, मैं भी डर नहीं रहा हूँ, जो होगा देखा जाएगा, काम तो करना ही है। अरे कुछ रूल्स आ गए, उस रूल्स को फॉलो करके चलना है। देश में हम रहते हैं उसका अपना कानून है, कहीं रहते हैं उसका अपना कानून है, घर रहते हैं उसका अपना कानून है। कानून भी आदमी बदलता है तो चेंज होता है, ठीक है। तो हो सकता है कुछ ऐसा चेंजिंग हुआ होगा तो कानून भी बदल गया, कोई बात नहीं, हमें कोशिश करते रहना, आगे बढ़ते रहना है। तो मेहनत कीजिए, आगे बढ़िए, डरिए नहीं, ठीक है। जो होगा देखा जाएगा, जो होगा सबके लिए होगा, हमारे आपके लिए तो होगा नहीं, सबके लिए होगा। तो कोशिश यही करनी है कि अच्छा वीडियो बनाना है, आगे बढ़ना है और बेहतर करके निकलना है, ठीक है। चलिए बाय, लव यू, टेक केयर, अपना ख्याल रखिए, अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए, टेंशन नहीं लीजिए, डरना मना है, टेंशन नहीं लेना है, एकदम वीडियो बनाना है, काम करना है, ठीक है। लव यू, बाय, सी यू, बाय।